जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टारगेट बुक के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो एग्जाम में 20 नंबर का आता है। तो चलिए तो स्टार्ट कर। देखिए, त्रिकोणमिति का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया है -1, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 1, ऑप्शन डी में 2 दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान कितना हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 का भी कॉस 30 का मान √3/2 होता है। माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे। और यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब एक काम कीजिए, इसका इसका मतलब 2 आ जाएगा और 2 में 2 से भाग दे देता है तो कट जाएगा 1, मतलब 1 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसका भी एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से वो 2 में भाग देता है 1 मात्रा में कटेगा तो √3 में 1 से गुणा तो √3 प्लस फिर 2 एकम 2 यानी 1 में 1 से गुणा तो 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस √3/2 माइनस का 1 प्लस √3 ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान 1 के बराबर है। देखिए ऑप्शन ए दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना √3/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करिए तो 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2। 4 2 कैल्शियम 4 होता है तो 4 एकम 4 यानी 3 एकम 3, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 यानी 5/4। तो 1 के बराबर नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बी में साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। फिर 0 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, 1 के बराबर है। साइन ऑप्शन बी देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। स्क्वायर स्क्वायर था स्क्वायर करेंगे यानी 3/4 आ जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन डी में ही 2 का डी। साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, गुण कॉस 45 का मान कितना होता है 1 इसका भी √2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 गुण इसको पलटेगा तो ऊपर √2 हो जाएगा, कट जाएगा तो बच जाएगा 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन tan 30 का मान होगा। तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर cos 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर आपको दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री बराबर होगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। tan 45 का भी मान 1, तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है आपको कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। कहने का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, यानी अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा के मान भी 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ही ना पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कॉस रखेंगे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर देंगे, अल्फा बीटा का मान धर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री में 60 डिग्री कर देना 0 आ जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 यदि ए बराबर 30 हो तो 2tan/1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए बराबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ए बराबर 30 दिया है, हमसे पूछा क्या है 2tan(a)/1 - tan² a, हमको ये ज्ञात करना है। तो 2tan(a) की जगह कितना 30 डिग्री रखेंगे बटे 1 - tan² 30 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 2 गुना tan 30 का मान 1/√3
बटे 1 माइनस 33 का मान 1/√3 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर कीजिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2/√3 और 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 में 3 से भाग दिया तो 3 मात्रा में 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 1 से गुण तो 1, तो यहाँ बचेगा 2/√3 और नीचे भी 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बच जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 एक भाग में है तो गुना पलटेगा तो 3 ऊपर चलेगा 2 नीचे चलेगा, कट जाएगा, बच जाएगा 3/√3। अब इसको परमेकरण कर देंगे यानी √3/√3 से, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3√3 बटे √3 में √3 से गुना तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3। तो 7 का ऑप्शन, अब देखिए 7 का जो ऑप्शन दिया है 2 tan 30 डिग्री और फिर बी ऑप्शन बी में दिया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 2 tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है tan 30 डिग्री। तो देखिए 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, तो 2/√3 तो होगा नहीं क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद कितना है √3 है। अब ऑप्शन बी में tan 60, तो tan 60 का मान कितना √3 होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 sin 45 डिग्री प्लस cos 45 का मान होगा। ठीक है, तो sin 45 का मान 1/√2 प्लस cos 45 का मान भी 1/√2, तो √2 का एलसीएम तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 में भाग दिया तो एक मात्रा में कटेगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √2 में √2 से भाग दिया तो एक मात्रा, तो 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 आ जाएगा, 2/2, तो इसका परमेकरण करते हैं √2 से। ठीक है, हर में उसी से परमेकरण करते हैं, तो ऊपर 2√2 आ जाएगा, नीचे √2 में √2 से गुना तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा तो √2 है, तो 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर देखिए sec 60 का मान कितना होता है √2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 60 का मान 1/2 इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, माइनस में भी 1/4 है, कट जाएगा बराबर 0, तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 11 नंबर भी देखिए क्वेश्चन कैसे है। 11 नंबर बोला है कि यदि अल्फा का मान 60 डिग्री और बीटा का मान भी 30 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा का मान 60 डिग्री और बीटा का मान 30 डिग्री, तब साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा कितना 30 डिग्री आएगा, तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दी है यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, थीटा बराबर कितना दिया है 45 डिग्री, निकालना है हमको tan थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा, तो थीटा की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, तो tan 45 और cot 45 का मान दोनों का 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर ऊपर 13 दिया है यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो हमको निकालना क्या है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 tan a की जगह 60 डिग्री रखेंगे बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 60 का मान √3 होता है, बटे रखेंगे 1 माइनस tan 60 का मान √3 स्क्वायर होता है, स्क्वायर दे देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा बटे 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/√3 और 1 में से -3 का तो माइनस का 2 आएगा, तो कट जाएगा, तो माइनस का √3 आंसर आएगा। ठीक है, 13 का माइनस का √3, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिया है। ठीक है, बोला है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 तब हमको निकालना है cos थीटा का मान निकालना है, ये
दिया है। तो tan थीटा बराबर होता है 12/5 दिया है, तो P/B फार्मूला होता है। P का मान कितना 12, B का मान कितना 5, तो हमको निकालना है H। तो H निकालने का फार्मूला P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर कर देंगे तो H निकल जाएगा। तो P का मान 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस B का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 169 का वर्गमूल 13 आता है। तो B का मान भले H का मान कितना मिला 13, हमको निकालना है क्या cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। तो B का मान 5 है और H का मान 13, यानी 5/13 आंसर होगा ऑप्शन B हो जाएगा 14 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे tan 15 नंबर देखिए tan 10 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए tan डिग्री इंटू tan 80 की जगह तो 1 आ जाएगा, और फिर tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री सब की जगह तो 1 आएगा, तो 1 में 1 से तो 1, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 cos 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटे cot 80 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन को देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरी जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर इसको भी जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरी जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री बराबर sin A दिया है। तो हमसे A का मान पूछा है। ठीक है, तो tan 25 डिग्री इंटू tan, अब बताइए 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटेगा तो 65 डिग्री आ जाएगा बराबर sin A। ठीक है, तो आपको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 25 डिग्री इंटू यहाँ तक tan 90 डिग्री थीटा माइनस cot थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 25 डिग्री बराबर sin A हो जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। कब tan थीटा इंटू cot थीटा, कब जब थीटा बराबर होता है। यहाँ पे देखिए तो tan थीटा इंटू cot थीटा है और थीटा भी बराबर है, यानी इधर 1 हो जाएगा बराबर sin A। तो ऐसा लिख सकते हैं sin A बराबर 1, साइन ए बराबर होता है। अभी इधर साइन देते इसको साइन में सोचना पड़ेगा। साइन ए बराबर साइन कितना का मान 1 होता है साइन 90 का मान। देखिए साइन से साइन हट जाएगा, ए का मान कितना मिलेगा 90 डिग्री, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 17 का सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन बताए हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसमें जोड़ा करना है tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री जोड़ के 90 पूरा। तो देखिए 90 पूर गया, फिर tan इंटू 20 डिग्री इंटू 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरी जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूरी जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब 1 है। ऐसे क्वेश्चन कैसे ही हल करना है, तो इसका 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस का साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। ठीक है, 57 नंबर ये क्वेश्चन, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। यानी साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएगा कि 33 डिग्री आ जाएगा, यानी 57 डिग्री घटाएंगे तो 33 डिग्री आ जाएगा, इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 33 डिग्री आ जाएगा, यानी 57 डिग्री घटाइएगा तो 33 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस
थीटा थीटा की जगह 57 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस 57 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, साइन 57 डिग्री, कॉस 90, और दूसरी का फॉर्म होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 57 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 57 डिग्री इंटू कॉस 57, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। थीटा बराबर होगा तो 1 होगा, तो इसका भी 1 होगा। सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, तो इसका 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होगा। तो आपको फॉर्मूला में पता है कि tan 90 डिग्री, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा होता है, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स तो बराबर क्या हो जाएगा, cot तो ही करेगा, अब थीटा की जगह एक्स हो जाएगा, तो cot एक्स हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबको सॉल्व नहीं करना है। देखिए कॉस 49 डिग्री या साइन 41 जोड़िएगा तो कितना, 90 डिग्री पूरी जाएगा, तो इस सब का मान 1 हो जाएगा गुना। tan 70 डिग्री बटे cot 20 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो कितना पूरी जाएगा, 90 डिग्री, तो इसका भी 1 है, तो 1 से गुना तो 1। इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करने से सही जवाब होगा 1, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री का मान होगा साइन ए। अब हमसे पूछा है ए का मान, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व किए हैं 17 नंबर, तो इसको ट्रिक सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों का जोड़िएगा तो कितना, 90 डिग्री पूर जा रहा है, तो इसका भी मान 1 होगा, और साइन ए, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर साइन ए, तो ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इधर साइन है तो साइन में सोचना पड़ेगा, साइन 90 का मान 1, तो इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए दिया है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, 7 है, तो 7 कॉमन लेने के सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। तो इतना का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, यानी 7 में 1 से गुणा तो 7 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 7 हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, 23 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है यदि x बराबर a cos थीटा, ठीक है, तथा y बराबर दिया है आपको b साइन थीटा, तो हमको निकालना क्या है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो b स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, a cos थीटा, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई का मान कितना दिया है, बी साइन थीटा, यानी वाई की जगह रखेंगे बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर गुना ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह प्लस दे देंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन का स्क्वायर करिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर में 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 24 का ऑप्शन में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में है, ऑप्शन है, तो इसका सही जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ठीक है, कुछ करना नहीं है, कॉस स्क्वायर ए, देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर ए गुना सेक स्क्वायर ए रख देंगे,
तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो गुना में है तो इसका भी 1 होगा, चाहे स्क्वायर में हो चाहे क्यूब में हो। तो 25 में अब 1 देखिए 1 किस में आया है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिए कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, हमको निकालना है वैल्यू। देखिए अब निकालना क्या है वैल्यू, हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है हमें। देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में था तो इधर आकर माइनस में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इतना मिल गया, अब निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा साइन के पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर गुना करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिला है आपको कॉस थीटा, पे कॉस थीटा रखेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर कीजिएगा तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया था, यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान भी 1 हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन अब देखते हैं किस में होना है। देखिए बी में, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिए हैं कॉस थीटा बराबर x, तो हमसे पूछा किसका मान निकालने के लिए टेन थीटा का मान निकालना पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 27 में कॉस थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए कॉस थीटा को क्या दिया है x/1, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h होता है। तो b का मान कितना दिया है x है, h का मान कितना है 1, हमको निकालना क्या है p, तो p निकालने का फॉर्मूला h का स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो h का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान x स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर आ गया। हमको निकालना क्या है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का मान कितना है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे b का मान 1 बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। तब 27 के ऑप्शन देखते हैं किस में है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन सी में इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया है 1 माइनस का कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 4 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तब वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी, यही फॉर्मूला आता है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, गुना कीजिएगा तो 1 प्लस का 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इंटू 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आएगा। देखिए किस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुना इतने का वैल्यू 1 रखेंगे, 6 में 1 से गुना तो 6, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग बनाए हुए हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 24 में दिया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी प्रकार को हम लोग बनाते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपसे दिए हैं ए बराबर दिया है एक्स कॉस थीटा और बी बराबर दिया है
वाई साइन थीटा, ठीक है। यही आपको दिया है 30 नंबर क्वेश्चन। हमको निकालना है कि वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए ए, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है एक्स कॉस थीटा है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस वाई, अब यहाँ पे देखिए दूसरे का एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, बी का वैल्यू कितना है वाई साइन थीटा था, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और साइन का स्क्वायर कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 में गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 का बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1 के बराबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको 32 दिया है कि 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए जो होता है सेक स्क्वायर के ए के बराबर होता है इंटू साइन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए, तो tan थीटा का फार्मूला होता है एगो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में 33 नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया 1, तो हमको निकालना क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका भी 1 होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्यों 1 होगा बता दे रहे हैं आपको, तो देखिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में रहेगा माइनस में। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यही रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे गुना करें तो 4 आ जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना दिया है वो साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो बता दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी, तब हमको निकालना है सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा के, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू पी दिया है और एच का वैल्यू 1 दिया, हमको निकालना है बी, तो बी निकालने का फॉर्मूला रूट के अंडर एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे, तो एच का वैल्यू 1 पी का वैल्यू पी का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंडर आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी होता है, तो बी का जो एच का मान कितना है 1 है और बी का वैल्यू कितना है रूट के अंडर 1 माइनस का पी स्क्वायर, 1 बाई रूट के अंडर 1 माइनस का पी स्क्वायर, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से हल करना सीखेंगे।